ये महज एक टूर्नामेंट से बाहर होने की कहानी नहीं, ये उस लम्हे की दास्तान है जब क्रिकेट ने खुद अपने उसूलों से गद्दारी की और ताकत ने खेल पर आखिरी वार कर दिया। बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप से बाहर रखना किसी इंतकामी गलती का नतीजा नहीं था, एक सोचा समझा पैगाम था, एक पैगाम के आलमी क्रिकेट में सवाल करने की इजाजत नहीं, इख्तलाफ की गुंजाइश नहीं, और अगर कोई मुल्क अपनी सलामती, खुद मुख्तारी या गैर जानिबदारी की बात करेगा तो उसकी कीमत अदा करना होगी। बांग्लादेश ने कोई बगावत नहीं की थी, उसने कोई उसूल नहीं तोड़ा था, उसने सिर्फ वो सवाल उठाया था जो हर खुददार मुल्क को उठाने का हक है। उसने सिक्योरिटी खदशात का जिक्र किया, उसने न्यूट्रल वेन्यू की बात की, वही न्यूट्रल वेन्यू जिसका फायदा बरसों से भारत खुद उठाता आया है, मगर यहां जुर्म सवाल था और जुर्म सर झुकाने से इनकार था और सजा बेदखली बनी। आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं सुनो न्यूज। नाज़रीन, यहां से क्रिकेट सियासत में दाखिल नहीं हुई, बल्कि यह कहना ज्यादा दुरुस्त होगा कि सियासत ने क्रिकेट के आखिरी निकाब भी उतार दिए। ICC जो बज़ाहिर गैर जानिबदार आलमी इदारा है, इस फैसले में कहीं नजर नहीं आया। फैसलों की फाइलें बंद कमरों में चलती रहीं, बयानात रस्मी रहे, मगर समत एक ही थी। BCCI खामोश रहा, मगर खामोशी में वो ताकत बोल रही थी जो मालियाती गिरफ्त, ब्रॉडकास्टिंग कंट्रोल और तजारती बालादस्ती से पैदा होती है। यही वो मकाम है जहां भारत का किरदार समझना जरूरी हो जाता है। भारत को किसी बयान की जरूरत नहीं होती, उसे एहतजाज नहीं करना पड़ता, उसे दबाव खुले लफ्जों में डालने की हाजत नहीं होती। उसका असर निजाम के अंदर गंदे तरीके से सरायत कर चुका है। ICC के माली ढांचे से लेकर इवेंट्स के शेड्यूल तक सब कुछ इस हकीकत के गिर्द घूमता है कि अगर भारत नाराज हुआ तो क्रिकेट का कारोबार रुक जाएगा। यही खौफ फैसलों को जन्म देता है और यही खौफ इंसाफ को दफन कर देता है और यही खौफ जो है वो खेल को सियासत ज़दा बना देता है। यहां सबसे नुमाया तजाद वो है जिसे नजरअंदाज करना मुमकिन नहीं है। भारत खुद बारहा सिक्योरिटी खदशात के नाम पे न्यूट्रल वेन्यू मांगता रहा है, चाहे वो एशिया कप हो, चैंपियंस ट्रॉफी हो, दीगर आलमी इवेंट्स हो। कभी पाकिस्तान में खेलने से इनकार किया गया, कभी श्रीलंका में, कभी किसी और खत्ते का बहाना। हर बार दलील यही दी गई कि खिलाड़ियों की सलामती अव्वलीन तरजीह है, और हर बार आलमी इदारों ने सरह लाया, वेन्यू बदले, शेड्यूल बदल गए। मगर जब यही दलील बांग्लादेश ने दी तो उसे मसला बना दिया गया। सवाल ये नहीं कि सिक्योरिटी खदशात दुरुस्त है या नहीं, सवाल ये है कि उसूल सबके लिए एक जैसा क्यों नहीं। यही वजह है, यही दोहरा मयार इस बहरान की जड़ है। क्रिकेट अब उसूलों पे नहीं, वफादारी पे चल रही है। जो भारत की पॉलिसी लाइन के साथ खड़ा हो उसके लिए रास्ते हमवार हैं, जो गैर जानिबदार रहे या अपनी खारजा पॉलिसी में खुद मुख्तारी दिखाई दे उसके लिए दरवाजे बंद हो जाएंगे। बांग्लादेश का कसूर यही था कि उसने पाकिस्तान के खिलाफ सफबंदी का हिस्सा बनने से इनकार किया। उसने इलाकाई सियासत में एक फरीक बनने की बजाय क्रिकेट को क्रिकेट रहने देने की कोशिश की, और यह पहला मौका नहीं था कि ऐसा हुआ। माजी में भी जब किसी बोर्ड ने BCCI के मफादात से हट के सोचने की जसारत की, उसे या तो माली दबाव का सामना करना पड़ा या इंतजामी रुकावटों का। जनूबी अफ्रीका में अंदरूनी क्रिकेट बहरान जो है, वेस्ट इंडीज की मुसलसल कमजोरी जो है, श्रीलंका का गैर मुस्तहकल शेड्यूल जो है, ये सब इसी निजाम के जिमनी असरात हैं जहां ताकत का तवाजुन बिगड़ चुका है। ICC की पॉलिसी दस्तावेजात आज भी खूबसूरत अल्फाज से भरी हुई है। शफाफियत होगी, बराबरी होगी, आलमी फरोग होगा, खेल की रूह होगी, इस जैसे अल्फाज हर पैराग्राफ पे नजर आते हैं, मगर अमली इकदामात उन अल्फाज की नफी करते हैं। फैसले मुशावरत से नहीं, मजबूरी से हो रहे हैं। वोटिंग नुमाइशी रह गई है और असल फैसला वो कर रहा है जिसके पास मार्केट है, नाजरीन है, पैसा है। बांग्लादेश के मामले में भी यही हुआ। बातचीत की गुंजाइश मौजूद थी, मुतबादिल इंतजामात हो सकते थे, न्यूट्रल वेन्यू पे संजीदा गौर किया जा सकता था, मगर ऐसा नहीं हुआ क्योंकि मकसद मसला हल करना नहीं था, मकसद मिसाल कायम करना था। एक ऐसी मिसाल जो बाकी बोर्ड्स को खामोश रहने का इशारा दे और यह समझा दे कि इख्तलाफ की कीमत भारी हो सकती है। यहां क्रिकेट बतौर खेल मरने लगी क्योंकि जब फैसले बैट और बॉल की बजाय झंडों और इत्तेहादों की बुनियाद पर हों तो मुकाबले गैर मुनसिफाना हो जाते हैं। खिलाड़ी मेहनत करते हैं, कौमें तैयारी करती हैं, अंजाम वो तय कर रहे हैं जो मैदान में नहीं है। यही वो लम्हा था जहां खेल की रूह जख्मी नहीं हुई, कत्ल हुई। भारत इस निजाम का मरकज है और इस हकीकत से इनकार मुमकिन नहीं है। यह कहना भी सच है कि भारत ने क्रिकेट को मुआशी तौर पर मजबूत किया, मगर सवाल यह किया कि उस ताकत का इस्तेमाल खेल के फरोग के लिए हुआ या कंट्रोल के लिए। जब ताकत एहतसाब से आजाद हो जाए तो वो तरक्की नहीं होती, अजारादारी होती है, और आज आलमी क्रिकेट उसी अजारादारी के शिकंजे में आ चुकी है। बांग्लादेश का वर्ल्ड कप से बाहर होना एक वाकया नहीं है, एक वार्निंग है। एक वार्निंग कि अगर आपने लाइन से हट के सोचा, अगर आपने अपनी खुद मुख्तारी याद रखी, अगर आपने क्रिकेट को सियासत से अलग रखने की कोशिश की तो आपको खेल से ही बाहर किया जाएगा। यह वो मकाम है जहां हर क्रिकेट खेलने वाले मुल्क को रुक कर सोचना होगा कि आया वो इस निजाम का खामोश हिस्सा बनना चाहता है या इसकी इस्लाह के लिए आवाज उठाना चाहता है। ये जो आज क्रिकेट के नाम पे
ताकत का खेल खेला जा रहा है, ये अचानक नहीं हुआ। इसके पीछे एक पूरी तारीख है, एक सोच है और वो पॉलिसीज हैं जो बरसों पहले खामोशी से तरतीब दी गई थी। आज अगर आईसीसी गैर जानिबदार नजर नहीं आती, अगर फैसले इंसाफ की बजाय माली वजन पे झुकते दिखाई देते हैं, तो उसकी जड़ें हमें माजी में ले जाकर दिखाती हैं कि क्रिकेट कैसे खेल से निकल के पॉलिसी, फिर मफाद और अब खुली सियासत बन चुकी है। 90 की दिहाई में जब क्रिकेट अभी तक नौ आबादियाती असरात से पूरी तरह आजाद नहीं हुई थी, तब भी ताकत का मरकज लंदन था, लेकिन फैसला साजी निस्बतन मुतवाजिन थी। एशिया को नुमाइंदगी कम मगर जरूर मिलती थी, मगर मुकम्मल बेदखली नहीं थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता मौशी ताकत का मरकज बदला। भारत में क्रिकेट एक खेल नहीं रहा, ये एक सनत बना, एक जज्बाती मंडी बना और एक पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट बना। बीबीसीआई ने यह बात बहुत जल्द समझ ली कि जिसके पास पैसा होगा उसी के पास इख्तियार होगा, और यही वो लम्हा था जहां पॉलिसी और खेल के दरमियान लकीर धुंधलाने लगी। 2006 के बाद आईसीसी ने माली ढांचे में जो तब्दीलियां की वो बज़ाहिर इस्लाहत के नाम पे थी, मगर अंदर से ताकत की असर-ए-नौ तकसीम हुई। 2014 की बिग 3 पॉलिसी ने उस अमल पर मोहर सब्त की। भारत, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, उनको माली और इंतजामी बालादस्ती देगी गई। ये कोई खुफिया मुआहिदा नहीं था, ये दस्तावेजी पॉलिसी थी जिसके तहत आईसीसी की आमदन का बड़ा हिस्सा इन्हीं 3 बोर्ड्स को मुंतकिल हुआ। बाकी मुमालिक को महज शुरका बना दिया गया, फैसलों के हक से नहीं, फैसलों के असर से। यहां एक बुनियादी फर्क पैदा हुआ। माजी में पॉलिसीज खेल के फरोग के नाम पे बनती थी, फिर पॉलिसीज खेल को काबू में रखने के लिए बनने लगी। पहले आईसीसी खुद मुख्तार नजर आती थी, फिर वो एक फाइनेंसिंग मॉडल के तहत चलने वाला इदारा बन गया, जहां सबसे बड़ा सरमायाकार, सबसे बड़ा हुक्मरान होता था। यहीं से न्यूट्रल गवर्नेंस का तस्वर महज एक इस्तिलाह रह गया, अमली हकीकत वो नहीं बन सका कभी भी। पाकिस्तान उस तब्दीली का पहला बड़ा शिकार बना। सिक्योरिटी के नाम पे क्रिकेट छीनी गई, मगर उसी दौरान यह सवाल भी कभी नहीं उठाया गया कि भारत खुद श्रीलंका या बांग्लादेश में खेलने से क्यों इनकार करता है। फर्क सिर्फ यह था कि पाकिस्तान माली तौर पर ताकतवर नहीं था, उसके पास दबाव डालने के वसाइल नहीं थे, पॉलिसी एक थी, इत्तलाक मुख्तलिफ था, और यही दोहरा मयार आगे चलकर एक मुस्तकिल रवैया बन गया। फिर बांग्लादेश का मामला आया, एक ऐसा मुल्क जो क्रिकेट में मेहनत से खड़ा हुआ, जिसने आईसीसी के हर फॉर्मेट में अपनी जगह बनाई, मगर जैसे ही उसने सिफारती और सियासी मामलात में गैर जानिबदार रहने की कोशिश की, उसे आहिस्ता आहिस्ता साइडलाइन किया जाने लगा। टूर मनसूख होना, मेजबानों की मौके कम होना, शेड्यूल में गैर फितरी तब्दीलियां होना, उनके प्लेयर्स को आईपीएल से निकालना, ये सब महज इत्तफाक नहीं थे। ये वो नर्म सजा थी जो खुले लफ्जों में नहीं दी जाती मगर असर में पूरी होती है। यहां माजी और हाल के इकदामात में फर्क वाजे नजर आता है। पहले पाबंदियां वाजे होती थी, या तो टीम पे होती थी या मुल्क पे, पर उनके असबाब भी बयान किए जाते थे। आज सजा खामोश होती है, कोई एलामिया नहीं होता, कोई वजाहत नहीं होती, बस फैसले बदल जाते हैं और मुतासरा फरीक को खुद समझ आ जाता है कि उसकी गलती क्या थी। यही वो जदीद पॉलिसी है जो ताकतवर इदारे अपना रहे, ताकि जिम्मेदारी भी ना आए और पैगाम भी चला जाए। और इसके पीछे कुली तौर पे भारतीय सियासी सरपरस्ती है। भारत ने क्रिकेट को सिर्फ एक खेल के तौर पे नहीं, सिफारती हथियार के तौर पे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। आईपीएल इस हिकमत अमली का मरकज है। दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी, बड़े ब्रॉडकास्टर, सबसे ज्यादा पैसा, सब एक ही प्लेटफॉर्म पे जमा कर दिए गए। नतीजा ये निकला कि आईसीसी के इवेंट्स सानवी होते गए और आईपीएल असल महवर बनता गया। जब आलमी क्रिकेट की सांसें एक निजी लीग से जुड़ जाए तो आलमी इदारा खुद ब खुद कमजोर हो जाता है। यही वो मकाम है जहां पॉलिसी और अमल के दरमियान खलीज मुकम्मल तौर पर खत्म हुई। दस्तावेजात में अब भी बराबरी, शमूलियत और आलमी फरोग जैसे अल्फाज मौजूद है, मगर अमली इकदामात उनके उलट है। छोटे बोर्ड्स को सिर्फ वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और बड़े फैसले बंद कमरों में तय कर लिए जाते हैं। अगर हम पीछे देखें तो हमें एक वाज़ेह पैटर्न दिखाई देता है। जब भी किसी मुल्क ने भारत की क्रिकेट पॉलिसी से इख्तलाफ किया, उसे या तो माली नुकसान हुआ या सफरी मसाइल हुए, शेड्यूल की मार दी गई। जनूबी अफ्रीका की मिसाल हमारे सामने है, जहां माली दबाव के तहत फैसले बदले गए। वेस्ट इंडीज जो कभी क्रिकेट की रूह था, आज इंतजामी बदहाली का शिकार है, क्योंकि उसे उस निजाम में वो हिस्सा कभी नहीं मिला जिसका भारत की जानिब से वादा किया गया था। यह सब कुछ एक दिन में नहीं हुआ, यह बरसों की पॉलिसी साजी थी, खामोश मुआहिदे थे, ताकत के इर्तकाज का नतीजा था। माजी में आईसीसी का किरदार सालिस का था, आज वो एक मुंतजिम कम और एक अकाउंटेंट ज्यादा है, जो सबसे बड़े स्पॉन्सर्स की खुशनुदी को अव्वलीन तरजीह देता है। इसी तसलसल में जब हम आज के फैसले देखते हैं तो वो हमें जो चौंकाने लगते हैं तो तस्दीक करके चौंकाते हैं। बांग्लादेश का साइडलाइन होना, पाकिस्तान को मुसलसल आजमाइश में रखना, दीगर ममालिक को वफादारी के पैमाने पर परखना, यह सब उस पॉलिसी का मंतकी अंजाम है कि क्रिकेट अब सिर्फ बैट बॉल का खेल नहीं है, यह इत्तेहाद और इख्तलाफ का मैदान है। और शायद यह सबसे तल्ख हकीकत है कि इस निज़ाम में आवाज़ उठाने की गुंजाइश भी कम होती जा रही है। जो बोलता है वो तन्हा हो जाता है, जो खामोश रहता है वो निज़ाम का हिस्सा बन जाता है। यही वो माहौल है जहां खेल की रूह दम तोड़ जाती है और उसकी जगह भारत की मफाद की सर्द मोहरी ने ली हुई है। और यही वो मंजर है जिसे समझे बगैर आज के फैसलों को नहीं समझा जा सकता। ये सिर्फ एक टूर्नामेंट या एक शेड्यूल का मामला नहीं है, ये एक तवील पॉलिसी
सफर की आखिरी कड़ी है जहां क्रिकेट एक आलमी खेल कम और एक जुग्राफियाई हथियार ज्यादा बन चुकी है और इसको पॉलिटिसाइज किया भारत के हुक्मरानों ने। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।